जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आईपीओ और शेयर मार्केट दो टर्म जो है आपको सुनने को मिलेगा और ये दोनों टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट के फील्ड में इन्वेस्ट करने को चलते हैं तो। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जब भी कोई कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है वो अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को देना चाहती है, पब्लिक के बीच में बांटना चाहती है। मतलब वो पैसा पब्लिक से उठा करके और जितना पैसा उठा रही है उसके बदले कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को देने के लिए जब रेडी होता है तो कंपनी को सबसे पहली बार जो होता है ना वो आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ये पहली बार ला करके कंपनी पैसा बटोर करके कंपनी अपना हिस्सा दे करके निकल जाता है और इसके बाद खेल होता है शेयर मार्केट का। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट अगर मेरे पास एक कोई कंपनी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं अपने कंपनी में से जो 100% मेरा हिस्सेदारी है उसमें से मान लीजिए कि कुछ हिस्सा जो है आपको देना चाहता हूं और आपसे मैं पैसा लेना चाहता हूं। तो आप क्या कीजिएगा, जब मैं पहली बार जो है आईपीओ लाऊंगा तो मेरे जो कंपनी का शेयर है आईपीओ लाते वक्त वो आपको जब अलॉट हो जाएगा और आप जो पैसा देंगे वो पैसा मुझे मिल जाएगा। मेरा पर्पस पूरा हो गया। मैं उसके बदले आपको अपना हिस्सेदारी शेयर दे करके यहाँ से मैं आगे निकल गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब आपके पास मेरे कंपनी का कुछ हिस्सा आ गया, मतलब शेयर आ गया। लेकिन अब मान लीजिए 1 साल बाद या कभी आपको लगता है यार आपको जो है अब जो है कोई पैसे की ज़रूरत है और आप जो मेरे कंपनी का जो शेयर आपके पास है उस शेयर को चाहते हैं कि आप भी किसी को बेच करके, प्राइस जो भी हो कम हो या ज़्यादा हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप जो है उस शेयर को बेच करके आप निकलना चाहते हैं। आपका दूसरा पर्पस हो गया, पैसे की जरूरत पड़ गई या जो भी रीजन हो गया। अब इसके लिए किसी और के पास आपको जाना पड़ेगा। तो यहीं पे खेल होता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट कुछ नहीं है, एक मार्केट प्लेस है, मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे शेयर की खरीद बिक्री होती है। जैसे अपने लोकल में हाट होता है, हाट पे जहां पे सब्जी बेचने वाला और सब्जी खरीदने वाला आता है, उसी तरह से शेयर मार्केट में शेयर बेचने वाला और शेयर खरीदने वाला आता है। तो जो मेरे कंपनी का शेयर आपके पास था वो आप शेयर बेचना चाहते हैं तो आप फिर शेयर मार्केट में जाते हैं, मतलब एक तरह से सेकेंडरी मार्केट हो गया, वहां जाते हैं, आप अपना बोली लगाते हैं कि हाँ मैं शेयर बेचना चाहता हूं। तो वहीं पे कोई बंदा जो मेरे कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट दिखाए और चूंकि वो शेयर आप बेचना चाहते हैं उस रेट पे अगर वो रेडी हो गया तो वो खरीद लेगा। अगर मान लीजिए कि प्राइस लो हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है मेरे कंपनी के शेयर का, ऐसे में आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो कम प्राइस में, जितना प्राइस में मेरे से आप खरीदे थे उससे भी कम प्राइस में आप बेच के निकल जाएंगे। ये आपकी इच्छा पे है कि आप शेयर को होल्ड करके रखते हैं या शेयर को बेचना चाहते हैं। और ये खरीद बिक्री का काम शेयर मार्केट में होता है। तो वहीं पे एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई, वो सबका कॉन्सेप्ट आता है। तो ये दो चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप आईपीओ को समझे। आईपीओ सबसे पहली बार जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और कंपनी खुद से अपना हिस्सेदारी यहाँ पे सेल करके निकलती है और पैसे बटोर करके निकलती है तो आईपीओ लाना कहा जाता है। और उसी आईपीओ के थ्रू जो है जिसके पास उस कंपनी का शेयर होता है वो शेयर जब बाद में वो बेचना चाहता है और किसी दूसरे का खरीदना चाहता है तो शेयर मार्केट में जा करके अपना शेयर बेचे या पैसा लेकर निकल जाए या शेयर बेच करके दूसरे कंपनी का शेयर खरीद ले। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो लोगों में शेयर करके उनको भी नॉलेज बढ़ाइए।